जो कुछ है ज्ञान योग में आगे कैसा योग करना है, क्या करना है, थोड़ा समझ के ले लो। तो ताकि आपको समझ आ जाए कि ठीक है। जी 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 भाई क्योंकि जी। क्या है कि हाँ, वो तो अलग अलग जगह अलग अलग योग का प्रयोग करते हैं ना, तो दीदी से पूछना कि मुझे प्रयोग करना है। ओके 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 फाइन। ओके। चलेगा। ठीक है। हाँ थैंक्स। हाँ। ओम अभी शांति। सोनाली जी, आप योग कराओगे? आपकी मुरली की रीडिंग की टर्न है आज। हाँ जी सोनाली, भाई। हाँ आप जी। करवा सकते हो आप। ओम शांति। पहले स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित करें। बाहरी बातों को हटाकर अपने को अंतर्मुखता की गुफाओं में देखें। ऐसे मैं आत्मा अपनी अंतर्मुखता की गुफाओं में शांत बैठी है। बाबा की याद में अपने उस स्वरूप को निहारे। मैं आत्मा बाबा के स्नेह में याद में लवलीन हो रही हूँ। ऊपर से बाबा की स्नेह की किरणें बरस रही है। और मैं आत्मा बाबा के प्यार में स्नेह में भरपूर हो रही हूँ। जैसे कि बाबा प्यार की बरसात कर रहा है मुझ पर। अब मैं आत्मा इस शरीर को अलग अनुभव करे। और इस शरीर से डिटैच हो परम धाम की ओर निकल पड़ती हूँ। देखे इस शरीर को 1 फुट ऊपर देखे आत्मा को। और ऊपर से निहारे शरीर को। कैसा ये शरीर शांत निश्चित है। कोई चुरपुर नहीं। क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर से निकल कर बाहर आ गई। शरीर कैसा निश्चित शांत पड़ा है। अब मैं आत्मा उड़ चली परम धाम की ओर अपनी किरणें फैलाते हुए। सूक्ष्म वतन से भी पार उस लाल प्रकाश की दुनिया में धीरे धीरे मूल वतन में पहुंच जाती हूँ। वहां की असीम शांति अनुभव कर रही हूँ।
उस स्वीट साइलेंस में खो जाओ। कितनी असीम शांति है। इस शांति को इतना भर लो कि 5,000 साल के लिए हमें कमी ना हो। पांच हजार साल के लिए उस शांति से भरपूर हो जाओ। जैसे जैसे बाबा के पास पहुंचते, बाबा की खिंचावट हो रही है और धीरे धीरे हम बाबा की उन प्यार भरी किरणों में समा जाते हैं। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। समा जाओ उन किरणों में। मुक्त स्थिति का अनुभव करें। फिर धीरे धीरे वतन में आओ, सूक्ष्म वतन में। बाबा की आंखों में आंखें डालकर देखें। नजरों से नजर मिलाएं। बुद्धि से बुद्धि, दिल से दिल मिलाएं। बाबा की वो प्यार भरी दृष्टि मुझे नजर से निहाल कर रही है। वो प्यार भरी दृष्टि लेकर वतन से विश्व की सभी आत्माओं को देते हैं हम। अनुभव करें, हम सभी आत्माएं सूक्ष्म वतन से नीचे धरती की सर्व आत्माओं को वो परमात्मा प्यार की किरणें, परमात्मा प्राप्त शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को दे रहे हैं। अब हम फरिश्ता इस अपने साकार देह में अवतरित होते हैं और इस फरिश्ता स्थिति में अंतर्मुक्ता की गुफाओं में बैठ बाबा की मुरली बाबा से सुनेंगे। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 22/11/1987। आज के मुरली का पार्ट 2 है। मुरली का टाइटल है मदद के सागर से पदम गुना मदद लेने की विधि। कौन सा सागर है? मदद का सागर। हर समय हमें मदद के लिए तैयार रहता है। तो सिर्फ हमें मदद लेने की विधि है चाहिए।
मैंने हमें मदद लेने की विधि चाहिए, तो बाबा तो मदद करने के लिए तैयार हैं। तो निर्बल को बलवान बनाने वाले मदद के सागर बाप दादा अपने हिम्मतवान बच्चों प्रति बोले, आज बाबा हमें फरिश्ता स्वरूप को कैसे बनाए, कैसे फरिश्ता स्वरूप बने हम, इस बात की विधि भी सिखा रहे हैं। और फिर बाबा हमें वाह वाह कैसे करे, हाय हाय के बदले हमारी वाह वाह स्थिति कैसे बने, इस बात पर भी बाबा प्रकाश दे रहे, बता रहे हैं। फिर इस संगम पर हमें कैसी लॉटरी मिलती है, डायमंड लॉटरी, इस डायमंड लॉटरी के बारे में भी बाबा इस मुरली में बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। फिर संगम युगी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, तब हम सहज योगी निरंतर योगी बन सकते हैं और सहज निश्चय और नशे से आगे बढ़ते जाएंगे। और भी बाबा ने माताओं को नष्ट मोह के बारे में भी बाबा ने बताया, पांडवों को क्रोध आता है क्या, इस सब बातें हम इस मुरली में बाबा क्या कहते हैं बाबा से सुनेंगे। हिम्मत, यह एक ड्रामा की गुह्य कर्मों की गति है। हिम्मते बच्चे मददे खुदा, अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विधि के पहले राजा बन जाते। बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे खुदा, अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विधि के पहले ही राजा बन जाते। एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठेंगे क्या? बाबा कहते एक ही समय पर तो सभी अगर विधि के पहले ही राजा बन जाएंगे तो सभी तख्त पर नहीं बैठ सकते हैं ना। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। दुनिया में भी सभी तो नहीं बैठ सकते ना पंत प्रधान या एमपी या पीएम के तख्त पर, तो विधि रखी हुई है। तो बाबा भी यहाँ कहते हैं कि नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है, नहीं तो सभी बाप को उल्लना देवी कि ब्रह्मा बाप को ही क्यों पहला नंबर बनाया। आज के मुरली में बाबा ने उसका जवाब दिया है ना, साकार मुरली में। सभी बाप को उल्लना देवे कि ब्रह्मा को ही क्यों पहला नंबर बनाया, हमें भी तो बना सकते। इसीलिए ये ईश्वरीय विधान ड्रामा अनुसार बना हुआ है। निमित्त मात्र ये विधान नोंधा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और कदम कदम मदद का। अगर हम एक कदम भी हिम्मत का बढ़ाते हैं तो बाबा की हमें पदम गुना मदद मिलेगी। मदद का सागर होते हुए भी, सोचो सागर है बाबा मदद का, तो मदद का सागर होते हुए भी यह विधान की विधि ड्रामा अनुसार नोंदी हुई है। और ये मदद की विधि लेने में भी हम नंबरवार बनते हैं, इतना सागर है तो भी। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, इसमें कभी नहीं रखते। बाबा कहते इसमें बच्चे कभी हिम्मत नहीं रखते, चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से प्राप्ति है। तो ईश्वरीय विधान को समझाना, हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, यहाँ तक पहुंचने की भी हिम्मत रखते हो, कहाँ तक? मधुबन तक।
तब तो पहुंचते हो ना। बाप के बने हो तो भी हिम्मत रखी है, तब बने हो ना। बाबा के बने हिम्मत रखी, तभी तो हम मधुबन में पहुंचते हिम्मत रखते तो। सदा हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बन चलना और कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है। बाबा कहते हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बनकर चलते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी। तो कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है। बच्चे सदा मदद नहीं लेते हैं। सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। बाबा क्या कहते हैं? सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर 1 बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। अगर हमें नंबर 1 बनना है तो सदा हर कर्म में, हर कदम में बाप की मदद लेते रहो। नंबर 1 एक ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में संख्या है, इसीलिए नंबर 1 कहते हैं। जो फर्स्ट डिवीजन में आने वाले को भी बाबा नंबर 1 कहते हैं। समझा? फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, इसको कहते हैं नंबर 1 में आना। कभी अलबेलेपन की लीला बच्चों की सुनाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें भी अलबेलापन करते हैं, न मदद लेने में भी बहुत अच्छी लीला करते हैं। बाप दादा तो सदा बच्चों की लीला देखते हैं। कभी तीव्र पुरुषार्थ की लीला भी देखते हैं, कभी अलबेलापन की लीला भी देखते हैं। अच्छा, कर्नाटक वालों की विशेषता क्या है? हर एक जोन की अपनी अपनी विशेषता है। कर्नाटक वालों की अपनी बहुत अच्छी भाषा है, भावना की भाषा में होशियार है। ऐसे तो हिंदी कम समझते हैं। बाबा को कौन सी भाषा भाषा अच्छी लगती है? भावना की भाषा। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो हिंदी कम समझते हैं, लेकिन कर्नाटक की विशेषता है भावना की भाषा में नंबर 1। इसीलिए भावना का फल सदा मिलता। एक मिनट। लेकिन और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सदा बाबा बाबा बोलते रहेंगे, क्योंकि उन लोगों को इतनी हिंदी नहीं आती है, तो बाकी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन सदा बाबा बाबा बोलते रहेंगे। यह भावना की श्रेष्ठ भाषा जानते हैं। भावना की धरती है ना। अच्छा, चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को सदा बाप बाबा याद प्यार दे रहे। चारों ओर की हिम्मत वाले बच्चों को सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले पात्र आत्माओं को, सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाले श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति है। डबल लाइट स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति है। फरिश्ता अर्थात लाइट माना हल्का। जब बाप के बन गए
तो सारा बोझ बाप को दे दिया ना। जब बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए, है ना। सब बोझ अगर बाबा को दे दे तो कोई चिंता ही नहीं, सदा हल्केपन में उड़ते रहेंगे। जब वह बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए। बाप आए ही है बोझ समाप्त करने के लिए। अंडरलाइन, बाप आए ही है बोझ समाप्त करने के लिए। तो जब बाप बोझ समाप्त करने वाले हैं तो आप सबने बोझ समाप्त किया है ना। बाबा पूछ रहे, किया है सभी ने बोझ समाप्त? कोई छोटी सी गठरी छिपा कर तो नहीं रखी है, सब कुछ दे दिया या थोड़ा थोड़ा समय के लिए रखा है, आईवेल में काम आए ऐसा तो नहीं रखा है। थोड़े थोड़े पुराने संस्कार है या वह भी खत्म हो गए। अगर हमारे पुराने संस्कार है तो अभी तक हम 2025 में ही है, नया साल मनाया ही नहीं, इसका मतलब। पुराना अगर वही है तो हम नए साल में प्रवेश किया ही नहीं। तो सब कुछ दे दिया, थोड़ा थोड़ा समय के लिए रखा है, थोड़े थोड़े पुराने संस्कार है या वह भी खत्म हो गए। पुराना स्वभाव या पुराना संस्कार, यह भी तो खजाना है ना। यह भी दे दिया है। अगर थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। इसीलिए हम बच्चे ऊपर जाते लेकिन तुरंत नीचे आ जाते एक दो मिनट में। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा पुराना खजाना रखा हुआ है। फरिश्ता बन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। ये पुराना खजाना फरिश्ता बन उड़ती कला का अनुभव नहीं करने देगा। कभी ऊंचे तो कभी नीचे आ जाएंगे। इसीलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो, सब दे दो। यह रावण की प्रॉपर्टी है ना। रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुखी पाएंगे, क्योंकि रावण तो सबको दुख देता है, हमारे भारत का तो पुराना दुश्मन है। तो रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुखी पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी न हो। पुराना स्वभाव या संस्कार आता है ना, कहते हो ना, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, कर लिया या हो जाता है। तो इससे सिद्ध है कि छोटी सी पुरानी गठरी अपने पास रख ली है। अभी हम चेक करेंगे कि क्या क्या पुरानी गठरी हमने पिछले साल की रख ली है। कीचड़ पट्टी की गठरी है। क्या है वो? कीचड़ पट्टी की गठरी। तो सदा के लिए फरिश्ता बनना यही ब्राह्मण जीवन है। पास्ट खत्म हो गया, पुराने खाते भस्म कर दिए। अभी नई बातें, नए खाते हैं। नए साल में प्रवेश किया तो अब हमें नई बातें, नया दिन, नया युग। तो अभी नई बातें, नए खाते। अगर थोड़ा भी पुराना कर्जा रहा होगा तो सदा ही माया का मर्ज लगता रहेगा। इस महावाक्य को अंडरलाइन करेंगे कि अगर थोड़ा भी पुराना कर्जा होगा तो सदा ही माया का मर्ज लगता रहेगा, क्योंकि कर्ज को मर्ज कहा जाता है। इसीलिए सारा ही खाता समाप्त करो।
नया जीवन मिल गया तो पुराना सब समाप्त। पार्टियों से, दूसरे ग्रुप से बाबा बात करे, सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो ना। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए और वाह वाह के गीत सदा मन से गाते रहते। जो भी श्रेष्ठ कर्म करते तो मन से क्या निकलता है? वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते, बाबा की सेवा करते, उसमें अगर हमें खुशी मिलती है तो हम क्या कहते हैं? वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, वाह बाबा, वाह वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, या वाह श्रेष्ठ समय। ये संगम युग का समय भी कैसा है? श्रेष्ठ है। तो वाह श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ कर्म कराने वाले, समय भी श्रेष्ठ तो कर्म कराने वाले ब्राह्मण भी श्रेष्ठ। तो सदा वाह वाह। तो वाह वाह के गीत गाने वाली आत्माएं होना, कभी गलती से भी हाय तो नहीं निकलता। हाय, यह क्या हो गया? नहीं। कोई दुख का नजारा देख करके भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। देखो बाबा क्या कहते हैं कि दुख का नजारा देख करके भी हमारे से, मुख से हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये आगे के लिए हम याद रखेंगे। कल हाय हाय के गीत गाते थे, आज और आज वाह वाह के गीत गाते हो। इतना अंतर हो गया। कैसे थे हम शूद्र में हाय हाय के गीत गाते थे, और अभी हम ब्राह्मण बने तो वाह वाह के गीत गाते हैं। ये किसकी शक्ति है? बाप की या ड्रामा की? बाप की ना। तो बाप भी तो ड्रामा के कारण आया ना। बाबा यहाँ निरंकारी कितना देखो, बाप भी तो ड्रामा के कारण ही आया ना। तो ड्रामा भी शक्तिशाली हुआ। बाप तो सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा कहते ड्रामा भी शक्तिशाली हुआ। अगर ड्रामा में पार्ट नहीं होता तो बाप भी क्या करता? बाप भी शक्तिशाली है और ड्रामा भी शक्तिशाली है। तो दोनों के गीत गाते रहो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वाह, जो स्वप्न में भी नहीं न था वह साकार हो गया। न सोचो ना, कभी सोचा होगा कि भगवान हमें मिलेगा और हमें देवता बनाएगा? हम तो मंदिरों में माथा टेकने वाले, हाथ जोड़ने वाले, रोज मन्नतें मांगने वाले, और हम ही आज बाबा ने ऐसे बनाया कि हम सभी की मन्नतें पूरी करने वाले। तो जो स्वप्न में भी न था वह साकार हो गया। घर बैठे सब मिल गया। ना कहीं गुफाओं में तपस्या करना पड़ा, ना जंगलों में जाना पड़ा। घर बैठे इतना भाग्य मिल जाए, इसको कहते हैं डायमंड लॉटरी। है ऐसी दुनिया में लॉटरी? वो 20-25 करोड़ 50 करोड़ की, लेकिन बाबा हमें कितनी बड़ी डायमंड लॉटरी दे रहे हैं। जो हम सारे कल्प में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हीरो पाठधारी बनते हैं। तीसरे ग्रुप से बाबा कहते हैं संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बने हो। क्या संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बने हो? हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना राज्य है। कोई कर्मेंद्रिया धोखा तो नहीं देती है। कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं
स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। इस नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बन जाते हैं। बाबा क्या क्या प्रश्न पूछ रहे कि कर्मेंद्रियों पर अपना राज्य है। कई कर्मेंद्रिय हमें धोखा तो नहीं देती है, संकल्प में हमारी कभी हार तो नहीं होती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर हम स्वराज्य अधिकारी के नशे में रहेंगे तो सदा शक्तिशाली बन माया जीत जगत जीत बन सकते हैं, बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सहज योगी निरंतर योगी बन सकते हैं, है ना। अपने ऊपर अगर कंट्रोलिंग पावर है, अधिकार है मन बुद्धि पर या कर्मेंद्रियों पर, तो बाबा कहते हैं हम सहज योगी निरंतर योगी बन सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से आगे बढ़ते चलो। हम अपने स्वराज्य अधिकारी का नशा अनुभव करते रहे तो निश्चय से आगे बढ़ते चलो। माताएं नष्टो मोहा हो या मोह है, चेक करो। हम माताएं, पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश आता है? कहा अंश तो छोटा सा नहीं रहा हुआ है, तो कभी वो जोश बन जाता है। कभी कोई थोड़ा नीचे ऊपर नीचे ऊपर करे तो क्रोध आएगा। बाबा चेक करने के लिए बोल रहे हैं, अगर कोई कभी थोड़ा ऊपर नीचे करे तो क्रोध आएगा। थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरे को ज्यादा मिले, तो बहन पर थोड़ा सा जोश आएगा कि यह क्या करती है। देखना पेपर आएगा, क्योंकि थोड़ा भी देह अभिमान आया तो उसमें जोश या क्रोध सहज आ जाता है। इसलिए देह अभिमान सबसे पहली पतन की जड़ है। इसीलिए सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा ही निरंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवाधारी बनने वाले, मोह का बंधन भी खत्म। अच्छा, ओम शांति। भी 1 मिनट हम साइलेंस करते और बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं क्या कहा बाबा ने आज। ओम शांति भाई। जी जी बोलिए। आज बाबा कहते हैं हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, यहाँ तक पहुंच भी गए, हिम्मत रखी है तो पहुंच गए ना बोल के बोले। हम हिम्मत करके तो पहुंच गए बोल के बाबा बोलते हैं। तो बाप कहते हैं कि बाबा ने हिम्मत रखी है ना, तो सदा हिम्मत की विधि मदद पात्र बनते हैं। जब हिम्मत रखे तो मदद के पात्र भी हम बनते हैं बोल के बाबा कहते हैं। उसे कभी कभी आता है, कभी कभी आता है ना, तभी सिद्धि प्राप्त हो, कभी कभी सिद्धि प्राप्त होती है।
तो सदा के लिए हिम्मत रखो, पात्र बनो। फर्स्ट डिवीजन में ब्रह्मा बाबा ने फर्स्ट नंबर लिया, तो हम फर्स्ट डिवीजन में आने की हिम्मत रखनी है अभी, और बोलते तो आ सकेंगे। ओम शांति। जी ओम जी अपना शांति एक, भाई। ओम शांति भाई। हाँ जी ओम बोलिए। शांति भाई जी। जी ओम बोलिए आदित्य। शांति। बाबा आज बोले कि जैसे माँ मानो को तो मोहजीत बन चुकी है। ऐसे मोहजीत बनेंगे तो माँ मन तो माँ लोग का मोह रहता है अपने बच्चे के ऊपर, सामान के ऊपर, चीज के ऊपर। ऐसे बाबा जी पूछ रहे, माँ को पूछ रहे और भाई से पूछ रहे, और जो क्रोध जीती है, क्रोध नहीं आता है, थोड़ी बहुत आता होगा ना। जैसे पांडव सेना है, उनको में तो कोई क्रोध नहीं है, उनको चेक करना चाहिए। और हम लोगों को ऐसे चेक करना चाहिए हमारा कहाँ से मोह रहता है, उसको भी देखना चाहिए। बाबा ये बार बार हमको रिवीजन कराते हैं, हमको उसके ऊपर ध्यान रखना है। और गृहस्थ व्यवहार रह के भी हम कमल फूल समान बनना है। ओम शांति। जी दीदी, बाबा ने कहा माताओं को तो मोह होता है पोते पोतियों से, नाते नातियों से, और भाइयों को क्या रोब गुस्सा रहता है। पांडवपति मेरे भी कहा पांडवपति साथ है। बाबा हमेशा कहते हैं ना, पोते पोत्रियों से मोह हाँ जी। रहता है। जैसे अपने बेटा मीठे की, बेटी से नहीं रहता है, पोते पोत्रियों से रहता है। ओ सर। जी जी मीठे के मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, उनसे ज्यादा मोह रहता है। जी बहुत अच्छा। बाबा। और क्या कहा बाबा ने, और रात में भी शेयर कर सकती हैं। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए जी। आपने बाबा को सब कुछ दिया, तो फिर कुछ भी आया मन में तो आपने क्यों रखा? बाबा को जब दे दिया तो ऐसे नहीं रखना चाहिए, ये तो रावण की प्रॉपर्टी है। ओम शांति भाई जी। जी 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 हमारे संस्कार कौन से अनादि आदि अनादि संस्कार, लेकिन रावण के संस्कार कहते हैं हमारी आदत है, हम रख लेते हैं। बाबा कहते थे रावण की प्रॉपर्टी ये नहीं रखनी है आपने। बहुत अच्छा जी। जब सब कुछ दे दिया, डबल लाइट हो गए, हल्के हो गए, फरिश्ते बन गए, तो फिर क्यों कहते हो मेरे रोब कैसा आता है, मेरे संस्कार मेरी आदत। और स्व पे राज्य करने के लिए भी कहा है। हाँ जी बताओ कैसे शेयर कर सकते हो आप। आप अच्छा, बोलूं या कोई भी बोलेगा? आप बोलिए पहले, फिर दीप्ति हाँ, जी बोले। वहाँ पे भी ये इंद्रियों पर भी ये करना चाहिए ना भाई जी। आंखें, कान, नाक, कहाँ कहाँ ये किस किस में जा रही, इसके स्व पर भी अपन अपना ये कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल और कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर चाहिए उसमें भी। जी जी कंट्रोलिंग पावर होगी तभी रूलिंग पावर आएगी। बहुत अच्छा दीदी। दीप्ति जी आप भी शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने बोला कि ये कर्मों की बहुत गुह्य गति है कि हिम्मते बच्चे मदद खुदा। बाबा ने कहा अगर ये ना होता तो फिर सभी आत्माएं तख्त पर बैठ जाती, पर जो नंबरवार बनते हैं वो इसी विधि के अनुसार बनते हैं। वरना सब बाबा को उलाना देते कि ब्रह्मा बाबा ही क्यों नंबरवार बने। पर बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार ये विधान नूंदा हुआ है। तो बाबा तो मदद का सागर है, लेकिन उनसे आप जितना चाहो ले सकते हो, पर ले तभी सकते हो जब इस विधि को की प्राप्ति हो से ही, इस विधि से ही प्राप्ति होगी। तो इस विधि को यूज करो और बाबा से जितना चाहो ले लो। ओम शांति। जी विधि से सिद्धि प्राप्त होती है ना। बहुत अच्छा जी। आपका एक कब्ज हिम्मत का और बाबा का 4 कदम, बाबा साथ है ही है, लेकिन विधि से। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और आत्मा भी शेयर कर सकते हैं। ओम ओम शांति भाई। जी जी बोलिए वनमाला जी। हाँ, बाबा ने आज कहा कि जो हमने स्वप्न में भी न सोचा था वही अब हमें साकार में मिल गया। अभी हम उसका अनुभव कर रहे हैं। तो घर बैठे इतना भाग्य मिल गया, तो इसको ही कहते हैं डायमंड लॉटरी। तो देखो ना, इतनी बड़ी लॉटरी हमें मिली है। दुनिया वालों की लॉटरी कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हमें तो डायमंड लॉटरी मिल गई। तो
आज सचमुच बाबा ने हमें कितना भरपूर कर दिया है। ओम शांति। जी जी जी। बाबा ने आज कौन से नशे और निश्चय में कहा आगे बढ़ते चलो? कौन सा नशा और निश्चय का? स्वराज्य, हाँ जी, स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी। बहुत अच्छा। भाइयों को क्या आता है? क्रोध तो तो बनता है, रोब क्रोध के साथ क्या आता है जोश। रोब पहले? आता है, मोटा क्रोध तो खत्म हो गया, थोड़ा रोब आता है। हाँ जी, उसके बच्चे रह गए और भाई। जोश, और जोश आता है। ओम शांति। जी बाबा जी। ने बताया ये पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, ये भी खजाने, बाबा कहते ये खजाने सब बाप को दे दिए या थोड़े थोड़े रखे? अगर थोड़ा सा भी रखा है तो ऊपर से नीचे लेके आएगा, फरिश्ता बनने नहीं देगा। इसलिए बाबा ने कहा कि सब दे दो और स्वराज्य अधिकारी बन, सहज योगी और निरंतर योगी बनने का आनंद भी लो। ओम शांति। जी भाई जी, बाबा ने ये भी शायद है भी रावण की प्रॉपर्टी, खजाने भी, अपने दोनों बातें कही है बाबा ने आज। खजाने भी समझते हो आप, अपने पास रखते हो संभाल के, क्योंकि है रावण की प्रॉपर्टी, लेकिन रखनी नहीं है आपने, क्योंकि ऊपर से नीचे आएगी आपको। इसलिए बाबा ने खजाना नाम दे दिया ना, तुम रखते अपने पास हो, अच्छे लगते हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा। जैसे छोटे बच्चे अपने अच्छे लगते हैं ना, तो कहते पोते पोतियां नाते नातियां, तो ऐसे छोटे छोटे जो संस्कार है हमारे रह गए हैं। गुस्सा मोटे मोटे तो जैसे आप कर छोड़ दी, उनके बच्चे बाल बच्चे रह गए हैं, वो हमें प्यारे लगते हैं, रख लेते हैं। हम सोचते हैं रोब वगैरह काम नहीं चलता, तो इसलिए वो रख लेते हैं। बाबा कहते हैं वो भी रावण की प्रॉपर्टी है, छोड़ दो बिल्कुल, डबल लाइट बन जाओ। जी जी वो- भाई जी, ओम शांति। तो बाबा हाँ इस जी। पर कहें कि ये पुराना कर्जा है, और अगर पुराना कर्ज रहेगा तो कर्ज क्या है, वो सदा मर्ज लाता लाता रहेगा, और मर्ज ही लगता रहेगा, क्योंकि बीमारी होती, जैसे कर्ज रहता है तो जैसे बीमार जैसे हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सारा वो खाता को समाप्त करो। ओम शांति। ये मर्ज का रूप ले लेती है, बहुत अच्छा, इनको समाप्त करना है। कई बार बाबा कहते हैं चिंता जैसी मर्ज नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। इसलिए उन्हें मर्ज नहीं रखनी, उन्हें खुश रहना है बाबा के याद में, बाबा से कमांड रह के। और डबल लाइट सारे बोझ बाबा को दे देने, अपने पास कुछ नहीं रखना, छोटा भी नहीं रख, सूक्ष्म भी नहीं रखने। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और आत्माएं शेयर करती उन्होंने नहीं किया अब तक शेयर। बाबा जी ने जी कहा कि बाबा ने कहा कि हाँ है कि बेटे वाह से जीत जाओ। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह श्रेष्ठ समय। और कहा कि जब वाह वाह करेंगे तो सब प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। जी। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, सदा ही करते रहो, हाय हाय नहीं करनी, हाय हाय को बाय बाय कर देनी है। बहुत अच्छा जी। सुचिता जी आप भी शेयर करते हो, आपका म्यूट है। मैंने क्या नहीं किया देखिए। हाँ जी, आप नहीं बोला है? हाँ, ठीक है जी। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है? क्या कहा प्यारे बाबा ने? और आप रो गुस्से पे कैसे कंट्रोल करते हो, इसके बारे में भी शेयर कर सकते हो। या स्वराज्य अधिकारी कैसे बनते हो, अपनी कर्मेंद्र पे कंट्रोल कैसे करते हो, सभी शेयर कर सकते हो। बोली वनमा दीदी, या जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो शेयर कर सकते हो हाँ, आप। आज बाबा ने कर्नाटक की विशेषता कही कि वो भावना की भाषा में नंबर 1 है, क्योंकि उनके मुख से सदा बाबा बाबा ही आता रहता है और बाबा ही बोलते रहेंगे। तो बाबा कहते यह भावना की श्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि उनकी भावना की ही धरनी है, भाषा भी भावना की है। तो आज वो कर्नाटक की विशेषता बाबा ने बताई है, तो हमारा भी वैसा ही होना चाहिए। भावना की भाषा बाबा को अच्छी लगती है, तो हमें भी बाबा भावना से ही बाबा के साथ बातें करना है। अच्छा, ओम शांति। जी जी जी। बाबा बात करते हैं नैनो की भाषा, भावना की भाषा, नैनो की संतों भाषा, हाँ, की भाषा। भावना की भाषा। हाँ जी, लेकिन कर्नाटक वाले भावना की भाषा, उनको हर कर्म से पहले वो बाबा बाबा करते हैं, बाबा की गाड़ी वाह। बाबा का। हाँ। तो भावना बहुत हाँ जी। अच्छी है उनको, उनको भावना का भाड़ा भी। हम्म। हाँ जी, हाँ जी।
जी भाई जी, तो बाबा ने ये भी कहा था कि कभी कभी का नहीं लेकिन सदा हर कदम में हिम्मत की विधि प्राप्त करो तो ही हम नंबर 1 बनेंगे, कभी कभी का नहीं। और बाबा ने कहा चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो या 50 वर्ष का बच्चा हो, लेकिन सभी का अधिकार समान है और हिम्मत की विधि से अ, सिद्धि पात्र बनते हैं। और ये सदा होना चाहिए, कभी कभी का नहीं, तो ही हम नंबर 1 बनेंगे। ओम शांति। जी, बाबा को कभी कभी शब्द पसंद नहीं है, सदा शब्द बहुत पसंद है, प्रिय है बाबा को। इसलिए चाहे 1 साल का बच्चा है, चाहे आप 1 दिन का बच्चा है, बाबा को सभी को अधिकार बराबर है। बहुत अच्छा। और एक आप हिम्मत की विधि से, हिम्मत से आप अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हो। बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहेगा? और क्या कहा प्यारे बाबा ने? ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि दुख का नजारा देखकर भी हाय ना निकले। तो बोलते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन समय आने पर जब टेस्ट होता है उसमें पास हुए, उस टाइम हाय ना निकले। ओम शांति। जी, हम कहते सारे हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करते बाबा ने, उसका भी टेंशन रखना है। आज संगम युग संगम युग के बारे में बाबा ने क्या कहा? संगम युग कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती, उसके बारे में बाबा ने क्या कहा आज? संगम युग से राज्याधिकारी आत्माएं बने हो, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना राज्य है। बाबा ने पूछा कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती, कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती, व्यर्थ संकल्प चलते हैं? बाबा ने पूछा आज। तो क्या किसी के व्यर्थ चलते हैं तो उस पर कैसे कंट्रोल करते हो? आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। अगर हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जैसे किसी के प्रति भी कोई भी बात चलती है, तो जिसके प्रति चलती है हम उसको वाइब्रेशंस दे देते हैं कि वो पवित्र आत्मा है या शांत आत्मा है या वो शक्तिशाली आत्मा है। ऐसे करके जब हम करते हैं तो वो हमारे उस व्यर्थ संकल्प में जो बहुत फर्क पड़ जाता है, वो सही से उनका जैसे थोड़ा सा संबंध है वो साइड पे हो जाता है। ओम शांति। जी, फॉलो फादर भी करते। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? ब्रह्मा बाबा गाली देने वाले को भी गले लगाते थे, उसके लिए भी शुभ भावना रखते, शुभ शुभ कामना, शुभ भावना, उनको भी फॉलो करते बाबा ने। हर कर्म से पहले फुल स्टॉप लगाओ। जैसे बाबा ने फुल स्टॉप लगाओ, पहले पॉज करो, सोचो बाबा ने ये कर्म कैसे किया, फिर वैसे हम कर सकते हैं। और इस मास में तो पूरा बाबा का सहयोग भी मिलता है, क्योंकि व्यस्त मास है ना, तो हम फॉलो फादर करके हर कदम को बाबा ने ये कर्म कैसे किया। हाँ जी, बोली गंगा जी, आपने अनम्यूट कर रखा, शेयर कर सकते हो आप। ये बाबा वाले व्यर्थ संकल्प को हम समर्थ संकल्प पे खत्म कर सकते हैं। दीदी और समर्थ दूसरा हम जैसे व्यर्थ चलता है उसको चेक कर सकते हैं कि ये जैसे हम पानी पीते हैं फिल्टर करके, ऐसे ही हम संकल्प को भी फिल्टर कर सकते हैं कि ये मेरे काम का, ये नहीं है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। ओम शांति। जी, मोती चुगने कंकर छोटे ने, गुण ग्राही बनना है, वो गुण नहीं देखना किसी का। वेस्ट को बेस्ट बनाने का तरीका क्या है आपका सबका? जैसे दीदी ने तो बताया पानी पीते हैं हम, देखते हैं, और भी बहुत तरीके हैं। क्या पहचाना आपको ये व्यर्थ है, समर्थ है? जिसको जो भी पॉइंट अच्छा लगा शेयर कर सकते हो आप। जी भाई जी, जो कुछ भी हमें दुख देता है, हमें बोझ लाता है, और वो व्यर्थ है। और जो हमें हल्का बनाता है और खुशहाली देता है, वो समर्थ होता है। जी दीदी, हम जोश में होश खो बैठते हैं, इसलिए जिससे हमें खुशहाली मिले, हमें उत्साह आए, वो अच्छा है। जिसमें हमारा होश खत्म हो जाए वो व्यर्थ है। बहुत अच्छा।
बाबा ने दो चीजें शक्तिशाली बनाई, कौन सी दो चीजें शक्तिशाली बताई? ये भी शक्तिशाली, ये भी बताई, क्या क्या चीज बताई? और दोनों के लिए वाह वाह करनी है। क्या बताया बाबा ने? ये तो बाबा, क्या बाबा भी शक्तिशाली है? बाबा वाह। और ड्रामा, बाबा और ड्रामा जी जी जी, बहुत दोनों सुंदर। ही शक्तिशाली है। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह। उससे मैं कर सकते हैं, बहुत अच्छा। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? और आत्मा भी शेयर कर सकते हैं, इन्होंने नहीं शेयर किया अभी तक। दोनों के गीत गाने, वाह बाबा का भी और ड्रामा का। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह। जी भाई जी, बाबा ने कहा कि घर बैठे ये सब भाग्य मिल जाए तो ये हमारा डायमंड का लॉटरी है, तो जी संगम युग ही डायमंड है। ओम शांति। ये बाबा ने कहा, कभी स्वप्न में भी सोचा था आपने कि ऐसा हमारा भाग्य बन जाएगा? और बाबा की बिल्कुल सही बात है, ऐसा है ही नहीं कोई मनुष्य में, तो वैसे ताकत नहीं किसी में हुई हमें मनुष्य से देवता बना दे, ऐसा भाग्य हमारा बना दे। ये हमारा बाबा ही कर सकता है केवल। इसलिए बाबा को गुण गाने चाहिए। वाह बाबा, वाह मीठा बाबा, वाह मेरे बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, दिल का सहारा बाबा, शुक्रिया बाबा। इतना शुक्रिया कर सकते हो शादी में, बार बार शुक्रिया करो बाबा का। ओम शांति। जी जी बोलिए। आज बाबा ने बहुत सुंदर एक सम्मान दिया है, और नशे का पॉइंट बाबा ने जो दिया है, इसमें बाबा ने कहा है कि स्वराज अधिकारी आत्मा हूं मैं। इस निश्चय और नशे से माया जीत और जगत जीत बन जाते हैं। तो हम सदा इसमें निश्चय में रहें कि मैं स्वराज अधिकारी हूं, तो अपनी कर्मेंद्रियों पे भी कंट्रोल होगा, और जो उसका नशा होगा तो वो कोई भी माया का जो भी वार होगा उससे हमें ऊपर उठा लेगा, और उससे लड़ने का हमें साहस देगा और बल भरेगा। ओम शांति। जी जी, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विसंति। निश्चय हो तो आपको नशा भी होगा और विजय भी पक्की होगी। इसमें हमें दृढ़ता रखनी है बस। बहुत अच्छा। और कोई आत्मा शेयर कर सकती है? लास्ट पॉइंट, हमारा टाइम भी हो चुका है, 1 मिनट है हमारे पास। कोई करना चाहती कर सकती है। भाई जी आप बोल सकते हो, शेयर कुछ बोलना चाहते हो तो। सोनाली सिस्टर, आप होमवर्क देंगे और फिर 1 मिनट योग करा के कॉल एंड करेंगे। हाँ जी। आज होमवर्क यानी कल हम बार बार जो भी परिस्थिति आती है, जो भी चिंताएं आती है, हम तुरंत बाबा को जाकर दे दे, वह सूक्ष्म वतन में जाकर, और हल्का रहेंगे, परिष्ठा स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे, माया पर जीत पाएंगे। तो ये कल हम होमवर्क करेंगे और स्वराज्य के नशे में रहेंगे, स्वराज्य अधिकारी बनकर रहेंगे। ये होमवर्क हुआ। अभी हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अपने उस डायमंड स्वरूप को देखें, कैसे मुझ आत्मा से पवित्र किरणें निकल रही है, और पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर की कोशिकाओं में, हर एक कर्मेंद्रियों में पवित्र किरणें फैल रही है। मेरे आंखों से, कानों से, मुख से पवित्र किरणों निकल रही है, गोल्डन व्हाइट किरणें।
मैं पवित्रता का फरिश्ता चारों ओर पवित्र किरणें फैला रहा हूँ। पूरा मेरा घर पवित्र किरणों से भर गया है। गोल्डन हाउस बन गया है। हर एक चीज, घर का एक एक कोना कोना पवित्र किरणों से भर गया है। अभी हम इस देह से उड़कर आकाश में अनुभव करें और अपने घर को चारों ओर पवित्र किरणों का सर्कल बनाए। ताकि ये घर, बाबा का ये घर, ये हमारा सेवा स्थान पवित्र रहे। अब हम विश्व के चारों ओर किरणें फैलाएं, पवित्र किरणें। अनुभव करें, देखें नीचे सभी आत्माओं की आत्मिक स्थिति को और उन सभी को ये पवित्र किरणें जा रही है, आत्माओं को टच कर रही है। और उन सभी आत्माओं में पवित्रता का बल भर रहा है। बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर आ रही है और मुझ फरिश्ते से उन सभी आत्माओं तक जा रही है। उनकी वृत्ति, दृष्टि, स्मृति पवित्र बनती जा रही है। और पवित्र दुनिया आने में वायुमंडल पावन बनता जा रहा है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छे से मुरली रीड करने के लिए और योग करवाने के लिए। और शुक्रिया सभी फरिश्तों का, सब राज्याधिकारी आत्मा का इस काल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। बाबा का भी शुक्रिया। ओम शांति। और सभी